हेलो फ्रेंड्स, आज हम संगम युग के बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं कि संगम युग प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यूपीएससी के मेंस में भी इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगम युग का समाज कैसा था, संगम युग का राजनीतिक संगठन कैसा था, संगम युग की न्याय प्रणाली कैसी थी, संगम युग में जो महिलाएं थीं उनकी जो स्थिति क्या थी, बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, संगम युग के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। संगम युग के बारे में एक आपको नॉर्मल जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले जब मानव सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पाषाण युग के बारे में, ठीक है। तो पाषाण युग जब यहाँ पे समाप्त हुआ, या हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, जब दक्षिण भारत में पाषाण युग का अंत हुआ, जब दक्षिण भारत में पाषाण युग का अंत हुआ, तो यहाँ पे जो संस्कृति आई, उस संस्कृति का नाम था महापाषाणिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति आई? महापाषाणिक संस्कृति, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मानव सभ्यता का जो उदय हुआ वो पाषाण युग से हुआ था। और पाषाण युग के बाद जो दक्षिण में, जो अभी मैं उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल दक्षिण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केवल संगम युग पे मेरा जो लेक्चर है वो केवल फोकस है। तो पाषाण युग के पश्चात जो दक्षिण में यहाँ पर जिस संस्कृति का विकास हुआ, उस संस्कृति का नाम था महापाषाणिक संस्कृति, ठीक है। महापाषाणिक संस्कृति के बारे में हम किसी अन्य लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो जब इसी संस्कृति का और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ, तो यहीं पर जो है कई सारे क्या बनने लगे बेटा? छोटे छोटे राज्य बनने लगे, ठीक है। कई सारे छोटे छोटे जो है राज्य बनने लगे अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको एकदम सिंपल तरीके से समझना है कि पाषाण युग से जब धीमे धीमे विकास हुआ, तो दक्षिण में महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। और जब महापाषाणिक संस्कृति का धीमे धीमे जो है विकास हुआ, तो इससे क्या हुआ? दक्षिण में कई छोटे छोटे राज्य बने। क्या बने? कई छोटे छोटे राज्य बने, कई छोटे छोटे राज्य बने, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे, हालांकि और भी बहुत सारे राज्य थे, लेकिन हम केवल संगम युग के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है, जो कुछ राज्य थे दक्षिण के, ठीक है, उन्हीं के इतिहास को हम कहते हैं संगम युग। और इसमें कौन से वंश शामिल हैं? चोल, चेल और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ। देखिए, जो विकास होता है वो एक जो है क्रमिक रूप से होता है, कि ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से जो है हम लोग जो है इतने बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए। मैंने आपको बताया कि पहले पाषाण युग था। पाषाण युग से जब धीमे धीमे विकास हुआ, तब दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। तब दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। और जब इस संस्कृति का धीमे धीमे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ, तो दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने। और जब यही छोटे छोटे राज्य बने, ठीक है, तो इनमें आगे और परिवर्तन होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इन्हीं में से जो छोटे छोटे राज्य थे, इन्हीं में से हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। वो थे चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। और इन्हीं के इतिहास को हम क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पृष्ठभूमि समझ में आई होगी कि जो दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य बने वो कैसे बने। एक क्रमिक विकास के रूप में बने, ठीक है। पहले पाषाण युग था, जब मानव सभ्यता का उदय हुआ था, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी बातें तैयार हो जाएं। तो पाषाण युग से जब मानव सभ्यता का धीरे 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 विकास हुआ होगा, तब दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ होगा। जब महापाषाणिक संस्कृति का धीरे धीरे और विकास हुआ, तो दक्षिण में धीमे धीमे कई सारे छोटे छोटे राज्य बने होंगे। और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है, बहुत सारे राज्य बने होंगे, लेकिन हमको संगम युग के तहत केवल 3 ही राज्यों को पढ़ना है, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको केवल इसकी पृष्ठभूमि बताई है, और अगले लेक्चर में हम जो है इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।